अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 केमिकल इक्विलिब्रियम का टॉपिक 3.5 पार्टीशन कोएफिशिएंट और इसके फैक्टर्स पढ़ेंगे। फैक्टर्स को मैं इंशाल्लाह आपको उनकी एग्जांपल्स के साथ साथ बताती जाऊंगी कि इसकी क्या एग्जांपल बनती है और इसको किस तरह से आपने अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले जान लेते हैं कि पार्टीशन कोएफिशिएंट होता क्या है। पार्टीशन कोएफिशिएंट का कॉन्सेप्ट हमारे पास नर्स ने दिया था और नर्स मुख्तलिफ सॉल्यूट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था मुख्तलिफ सॉल्वेंट्स के अंदर और उससे उसके पास पार्टीशन कोएफिशिएंट का कॉन्सेप्ट आया और इसने इसकी बेस रखी थी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ या फिर नाम उसने अपने नाम से दिया रखा था नर्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। अब डिस्ट्रीब्यूशन लॉ या फिर नर्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की थ्योरी है वो कहती क्या है, वो कहती है कि यानी कि पार्टीशन कोएफिशिएंट होता क्या है, इसमें असल काम क्या हो रहा था। इसमें असल काम ये हो रहा था कि हम सॉल्यूट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे बिटवीन टू इमिजिबल सॉल्वेंट्स। अब सॉल्यूट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमारे पास सेपरेटरी फनल यूज होती है। सेपरेटरी फनल किस तरह की, उसकी ये शेप होती है। सेपरेटरी फनल में हमारे पास दो इमिजिबल सॉल्वेंट्स होते हैं। इमिजिबल सॉल्वेंट का मतलब ऐसे सॉल्वेंट्स जो कि आपस में मिक्स ना होते हों, जैसे कि एक ऑर्गेनिक होता है, ऑर्गेनिक जो होगा वो हमारे पास नॉन पोलर सॉल्वेंट कहलाता है, और एक होता है एक्वस। एक्वस यानी कि पोलर सॉल्वेंट हमारे पास होता है। अब हमारे पास जब भी हम लोग सेपरेटरी फनल में डाल देते हैं ना, पहले की समझो एम्प्टी है, मैंने जब इसके अंदर सॉल्वेंट डाला, सॉल्वेंट डालने के बाद हम एक काम करते हैं कि दोनों सॉल्वेंट डालने के बाद मिक्स करते हैं, उसको शेक करते हैं। शेक करने के बाद जब इस तरह शेक कर लिया तो इन दोनों सॉल्वेंट्स में से जिसकी डेंसिटी कम होगी वो ऊपर चला जाएगा और जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो नीचे की तरफ आ जाता होता है। इसे कहते हैं सेपरेटरी फनल, जिसके अंदर ये सारा काम हो रहा था। तो फिर हम ना जब ये हमारे पास ऑर्गेनिक लेयर बन गई, फिर हमने इसके ऊपर सॉल्यूट डालना होता है। सॉल्यूट डाल के अपनी अफिनिटी की मदद से अब ये हम देखेंगे कि सॉल्यूट का क्या इफेक्ट होता है। जब हम सॉल्यूट डालते हैं इसके अंदर तो वो अपने आप को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है, आधा इधर चला जाता है आधा नीचे चला जाता है। अब इसी चीज को हम लोग मेजर कर रहे होते हैं थ्रू पार्टीशन कोएफिशिएंट के थ्रू कि कितना हमारे पास सॉल्यूट पार्टीशन हुआ है, इन पार्टीशनिंग के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। अब इसकी डेफिनेशन की तरफ आए तो हम कहते हैं ये वो रेशियो है जिसमें हम सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को देख रहे होते हैं दो इमिजिबल सॉल्वेंट्स के अंदर। अब मैंने इसमें जो भी सॉल्यूट डाला उसकी कंसंट्रेशन, उसका कॉन्टैक्ट जो है सॉल्यूट का वो कितना ऊपर वाली लेस डेंस लेयर के साथ होगा, लेस डेंस सॉल्वेंट के साथ होगा, कितना मोर डेंस लेयर सॉल्वेंट या फिर हम फेस कह दें उसके साथ होगा। तो ये हम देख लेते हैं इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, यानी कि उनको कितना कॉन्टैक्ट होगा इन दो सॉल्वेंट्स के अंदर। व्हेन इक्विलिब्रियम हैज बीन एस्टैब्लिश, जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगी यानी कि सॉल्यूट जो है वो इसके अंदर बराबर का डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है ऊपर भी और नीचे भी। अब यहाँ पे इसका हम लोग रिप्रेजेंट कैसे कहते हैं, के फॉर कांस्टेंट, कांस्टेंट फॉर पार्टीशन कोएफिशिएंट KPC। इसके एक्सप्रेशन को हम लोग अगर लिखना चाहें तो वो इस तरह से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, पहले हमने सॉल्यूट को जब हमने डिस्ट्रीब्यूट किया समझो एक्वस लेयर में, वो इक्विलिब्रियम का हमने आगे साइन बनाना है कि ये इक्वल कंसंट्रेशन होगी सॉल्यूट की वाटर में भी, इक्वल कंसंट्रेशन होगी सॉल्यूट की ऑर्गेनिक लेयर में भी। अब इसके KPC का कांस्टेंट हम ऐसे लिखते हैं कि ऑर्गेनिक ओवर एक्वस लेयर, तो S2 ओवर S1 लिखेंगे। इस तरह से इसकी हमें एक्सप्रेशन निकाल लेनी होती है। इसका यूनिट देखें जिसको कोई भी यूनिट नहीं होता क्योंकि ये एक रेशियो, जो भी रेशियो हो उसे हम कहते हैं कि वो डायमेंशन लेस है, उसका कोई भी यूनिट नहीं होगा। अब ये पार्टीशन कोएफिशिएंट से असल में करते हैं कि हम लोग सॉल्युबिलिटी को मेजर कर रहे होते हैं इन टू फेसेस कि ये हमने जो भी सॉल्यूट डाला है वो उसका ऊपर वाली, समझो ऊपर वाला मैं कह दूं एक्वस लेयर है तो इसमें कितना इसकी सॉल्युबिलिटी आई है हमारे पास सॉल्यूट की। अगर नीचे ऑर्गेनिक लेयर है तो ऑर्गेनिक लेयर में कितनी सॉल्युबिलिटी आई है। अगर मेरे पास KPC की वैल्यू यानी कि पार्टीशन कोएफिशिएंट की वैल्यू हाई होगी तो हम कहते हैं ये ज्यादा सॉल्यूबल है ऑर्गेनिक फेस में। अगर पार्टीशन कोएफिशिएंट की वैल्यू लो होगी तो हम कहेंगे कि एक्वस फेस में ज्यादा सॉल्यूबल है। अब हम देखते हैं कैसे, ये आगे भी हम इसको डिस्कस करते हैं ताकि आपको याद हो जाए। फैक्टर्स अफेक्टिंग न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ पार्टीशन कोएफिशिएंट, इसकी पार्टीशन कोएफिशिएंट की वैल्यू पे कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो पार्टीशन कोएफिशिएंट में हमने पहले देख लिया कि सॉल्यूट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने आप को दो इमिजिबल फेसेस में। कौन से दो फेसेस, एक एक्वस फेस एक ऑर्गेनिक फेस। ऑर्गेनिक फेस को हम कहते होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट या नॉन पोलर फेस, और जो एक्वस होता है उसको हम कहते होते हैं पोलर फेस। पोलर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह हो रही होती है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं पोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूट। इस पे पहला फैक्टर जो अफेक्ट करता है सॉल्यूट हमने डाला है वो कितना पोलर है। अगर वो पोलर सॉल्यूट हम डाल देते हैं तो उससे क्या होगा, वो पोलर फेस के अंदर ज्यादा सॉल्यूबल होगा, ज्यादा अफिनिटी रखेगा पोलर फेस के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने एथेनॉल डाल दिया, एथेनॉल के अंदर ना हमारे पास CH3 CH2 OH, इसके एंड पे क्या आ रहा है OH आ रहा है। अब ये ज्यादा सॉल्यूबल है वाटर के अंदर। वाटर क्या है हमारे पास H2O, ऐसे अब इसका जो हाइड्रोजन है ना ये इस OH के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा होता है, इसका जो ऑक्सीजन है इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा होता है इसका हाइड्रोजन, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला काम आ जाता है। यहाँ पे क्या होता है, इसका जो OH का O है ये इस हाइड्रोजन के साथ वाटर के H के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा होता है, तो हम कहते हैं कि ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन OH ऑफ द एथेनॉल एंड H ऑफ द वाटर, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, इसकी ज्यादा सॉल्युबिलिटी आ जाती है। देन ऑक्टेनॉल, ऑक्टेनॉल हमारे पास एक ऑर्गेनिक
सॉल्वेंट होता है। अब इसका रिजल्ट क्या आता है, बुक में हमारे पास लिखा हुआ है हाई पार्टीशन कोएफिशिएंट, वो गलत लिखा हुआ है। हमारे पास इसका रिजल्ट ये निकलता है कि लो पार्टीशन कोएफिशिएंट इन पोलर फेज, यानी पोलर फेज में पार्टीशन कोएफिशिएंट की वैल्यू लो होगी। अब यहाँ पे हमने पहले ही पढ़ा है कि लो पार्टीशन कोएफिशिएंट होगा तभी वो एक्वस स्पेस में होगा ना। अब हमने कहा एक्वस स्पेस पोलर फेज में ज़्यादा सोल्यूबल है, तो हमने कहना है कि पार्टीशन कोएफिशिएंट की वैल्यू यहाँ पे लो हो जाएगी। अब ये कैसे, अब इसको हम लोग इस तरह से भी हमें याद कैसे रहती कि यहाँ पे लो के पार्टीशन कोएफिशिएंट की वैल्यू आनी चाहिए पोलर फेज में यानी कि एक्वस स्पेस में, तो ये हमें पता चलता है इस फॉर्मूले के थ्रू ही, क्योंकि देखो KPC यहाँ पे लिखा हुआ है और ये नीचे वाटर फेज जो है, जो कि पोलर फेज है, वो नीचे लिखा हुआ है, यानी कि इनका इनवर्स रिलेशन है। जैसे कि यहाँ पे लिख के बताया कि KPC जो है ये इसका इनवर्स रिलेशन है एक्वस फेज के साथ। अगर ये वैल्यू हमारे पास कम होती है तभी तो हमारे पास एफिनिटी ज़्यादा हो जाएगी एक्वस फेज के साथ सोल्यूट की, तो एफिनिटी ज़्यादा हो जाएगी पोलर फेज के साथ। तो इस तरह हमारे पास पोलैरिटी ऑफ सोल्यूट अफेक्ट कर रही होती है। अब पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट की पोलैरिटी को देखते हैं। अगर सॉल्वेंट हमारे पास नॉन पोलर हो तो पार्टीशनिंग जो होती है ना सोल्यूट की, वो भी नॉन पोलर ही सोल्यूट उसके अंदर पार्टीशन अच्छी तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास बेंजीन है, ये एक ऑर्गेनिक सोल्यूट है। ऑर्गेनिक का मतलब ये हमारे पास नॉन पोलर सोल्यूट है। हमें कैसे पता चलेगा, अभी ये बात भी है कि ये ऑर्गेनिक सोल्यूट है। ऑर्गेनिक सोल्यूट वो होता है जिसमें कार्बन एटम ज़्यादा होते हैं, जिसमें कार्बन एटम ज़्यादा है। बेंजीन के अंदर C6H6 इसका फॉर्मूला होता है, C6H6। अब बेंजीन ऑर्गेनिक सोल्यूट है, नॉन पोलर है, तो ये ज़्यादा सोल्यूबल होगा ऑक्टेनॉल के अंदर और वाटर के अंदर कम होगा। ऑर्गेनिक ऑक्टेनॉल क्या है, हमारे पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ये भी नॉन पोलर सॉल्वेंट है। अब पोलर सॉल्वेंट की देखें तो पोलर सॉल्वेंट के अंदर पोलर सोल्यूट ज़्यादा अच्छी तरीके से होता है। जैसे कि हमने ऊपर बात की थी कि जैसे कि एथेनॉल वाटर के अंदर ज़्यादा सोल्यूट हो रहा था हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू। अब यहाँ पे भी एथेनॉल है, ये पोलर सॉल्वेंट है, तो ये हमारे पास ज़्यादा सोल्यूबल होगा वाटर के अंदर ऑक्टेनॉल, यानी कि ऑक्टेनॉल के अंदर ये सोल्यूट जो होता है हमारे पास पोलर, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। अब टेम्परेचर भी अफेक्ट करता है, टेम्परेचर अफेक्ट करे तो उसकी सॉल्युबिलिटी पे ऊपर। अगर काइनेटिक एनर्जी या फिर हम कहते हैं टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर जाती है पोलर फेज के अंदर। इसके एग्जांपल में हमारे पास आ जाते हैं पार्टीशनिंग ऑफ द एस्पिरिन, यानी कि एस्पिरिन हमारे पास एक सॉल्यूट है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर देना तो ये ज़्यादा अच्छी तरीके से सॉल्युबल हो। अगर टेम्परेचर हमारे पास कम होगा तो जो एस्पिरिन होता है वो ज़्यादा सोल्यूबल होता है ऑक्टेनॉल में। इस तरह से एस्पिरिन की जो पार्टीशनिंग होती है वो डिफरेंट होती है अगर टेम्परेचर के मुताबिक। टेम्परेचर ज़्यादा तो वाटर, टेम्परेचर कम तो ऑक्टेनॉल। अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड साइज के बारे में। अगर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि अगर हमारे पास सॉल्यूट का साइज बड़ा हो तो वो भी डिफरेंटली इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी अफेक्ट कर रहे होते हैं। कैसे कर रहे होते हैं अब ये देखते हैं। मेरे पास दो सॉल्यूट दे दिए, एक ऑक्टेनॉल है एक वाटर है। ऑक्टेनॉल हमें पता है कि नॉन पोलर है, वाटर हमारे पास क्या होता है, वो पोलर होता है। नॉन पोलर वाली चीज़ को हम कहते होते हैं वो ऑर्गेनिक हो गया। पोलर वाली हमारे पास क्या होगा, एक्वस। हमारे पास ये वाटर है तो एक्वस है और ये पोलर है हमारे पास। अब ये सॉल्यूट को जब हमने पार्टीशन करवाया है, दो मॉलिक्यूल्स हमने लिए, उनका सिमिलर स्ट्रक्चर, ये मैंने एक इथाइल एसिडेट ले लिया, एक मैंने ले लिया ब्यूटाइल एसिडेट। इनका स्ट्रक्चर इधर से सिमिलर है, मेन फंक्शनल ग्रुप सेम है, मगर आगे से क्या है सिमिलर स्ट्रक्चर बट डिफरेंट साइज डिफरेंट है। अब इसका देखो तो ओ के आगे सिर्फ दो ही इथाइल ग्रुप लगा हुआ है। अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे 4 कार्बन लगाए हुए हैं ब्यूटाइल ग्रुप, ये हमारे पास बकी ग्रुप हो गया, यानी कि बहुत ज़्यादा आगे कार्बन्स लगे हुए हैं, साइज बड़ा हो गया इसका साइज छोटा है। तो इसके अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस, यानी कि इसके साथ अगर बॉन्डिंग करेंगे हम इनमें से, इन मॉलिक्यूल्स में सॉल्यूट्स में से, तो बॉन्डिंग आराम से हो जाएगी इसकी, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है। अब जो इन दोनों में से करेगा कौन इसके साथ बॉन्डिंग में से, सॉल्यूट पार्टिकल्स कौन से डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ऑक्टेनॉल वाले होंगे, क्योंकि ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है। नॉन पोलर है यानी कि ये ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक के अंदर, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर आराम से बॉन्डिंग कर लेते होते इजीली। अब ये हमारे पास पोलर है, एक्वस है, तो ये इतनी अच्छी बॉन्डिंग इन दोनों के साथ नहीं करेगा क्योंकि ये दोनों हमारे पास नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं। तो अब यहाँ पे देखें तो बिग साइज हम कहेंगे, इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस का है, तो यहाँ पे ऑर्गेनिक सॉल्यूट इसके अंदर ज़्यादा अच्छी तरीके से डिजॉल्व नहीं होगा। यहीं पे हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है और कल मैं इंशाल्लाह आपको कैलकुलेशन और पार्टीशन कोएफिशिएंट कराऊंगी। और अगर आपको और वीडियोस चाहिए और मेरी अगर आपको समझ आती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताया करें ताकि मुझे भी हौसला अफजाई मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।